हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस वीडियो। और आज हम इस वीडियो में सब्ट्रैक्शन जानेंगे रेशनल नंबर का। किस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं दो रेशनल नंबर को आपस में। और हम लोग जैसा कि पिछले वीडियो में एडिशन के बारे में जान चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सब्ट्रैक्शन मीन्स आपको पता होगा कि यहाँ घटाना है, ठीक ना। Subtraction of rational number is also similar to that of the subtraction of integer and fraction। यहाँ इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जैसे कि किसी फ्रैक्शन को या फिर किसी इंटीजर को जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वैसे भी यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का वही मतलब होता है, ठीक है। तो चलिए सीधा हम सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस की ओर चलते हैं और सब्ट्रैक्ट करना यहाँ पर सीखते हैं। Suppose we have two rational numbers and we have to subtract 1/3 from 2/3. It means we have to subtract 1/3 from 2/3. So नॉर्मली यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, इन दोनों रेशनल नंबर्स में यहाँ पर क्या है, डेनोमिनेटर जो है वह सेम है, तो इसमें कुछ भी नहीं होता है, एलसीएम सेम होता है, 3 होता है। नॉर्मली जो अंक है उसे आप घटा सकते हैं, 2 में से 1 गया 1, तो आंसर 1/3 हमारा हो जाएगा। ये तो तब हुआ जब हमारा डिनोमिनेटर सेम था, बट व्हेन द डिनोमिनेटर वेरीज देन व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू डू इज टेक द एलसीएम। यहाँ पर एलसीएम हम लोगों को क्या करना है, एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर्स। हाँ, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़रूर कर लीजिएगा, चाहे वह किसी को सब्ट्रैक्ट करना क्यों ना हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लीजिएगा। तो एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर्स करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है 8 और 7 का एलसीएम 56 होता है। तो ऐसे कंडीशन में 56 हो गया हमारा क्या, डेनोमिनेटर, तो -5/8, सॉरी हम लोग को माइनस करना है किस में, इससे किसको, फ्रॉम -3/7 -5/8 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक ना। तो देखिए -3/7 में से किस चीज़ को सब्ट्रैक्ट किए हैं, -5/8 को, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 56। 7, अब इन दोनों को लाइक में चेंज करना है, तो वो चीज़ ना करके डायरेक्टली हम शॉर्टकट यहाँ ये अपनाते हैं लाइक फ्रैक्शन में डायरेक्टली, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 7 में कितना टाइम्स यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 56 आएगा 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 टाइम्स तो नीचे मल्टीप्लाई कर लिए, तो यहाँ 56 आ ही गया, ठीक है। तो अब 3 में 8 से ही हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हमारा जो फ्रैक्शन बने वह इक्विवेलेंट बने, ठीक है। सेम प्रोसेस होता है एडिशन में भी, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो -3 × 8 इज इक्वल टू -24, ठीक है। एंड माइनस, अब क्या होगा, 8 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी लाइक फ्रैक्शन 56 के रूप में उसका डेनोमिनेटर आएगा, तो इस कंडीशन में हमारा 7 होगा, यानी 8 × 7 इज इक्वल टू 56। फिर बात करें कि अब 5 के साथ क्या करें, -5 के साथ, तो सिंपली जितना आप नीचे में किए हैं मल्टीप्लाई 7 से, तो ऊपर भी 7 से इक्विवेलेंट बनाने के लिए, तो ये हो गया 35, ठीक है। तो -24 -35/56 ये हमारा बन चुका है लाइक फ्रैक्शन, एक तरह से कह सकते हैं। अब इसका प्रोसेस हम लोग डन करेंगे सबसे लास्ट में। तो चलिए याद रखिएगा, -24 -35/56। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया -24 -35/56, ये हमारा आया था। अब लास्ट में अगर इसे सॉल्व किया जाए तो आपको पता है कि माइनस इंटू डायरेक्टली क्या हो रहा है, यहाँ पर माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर जब साइन कोई रहता है और कोई भी नंबर नहीं रहता है, तो ये डायरेक्टली क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के रूप में रहता है। तो -24 और माइनस इंटू -35, इसका मतलब हुआ कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन करने पर, तो यहाँ पर 35 हो गया।
बाई 56। अब नॉर्मली जो प्रोसेस हो रहा है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और चूंकि बड़े संख्या पर जो सबसे बड़ा संख्या है वहाँ प्लस का साइन है, इसलिए आंसर भी प्लस में होगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा 11/56। तो आप जैसा कि देख सकते हैं हमारा आंसर भी है 11/56 सॉल्व करने के बाद आया, और यहाँ पर भी बुक में 11/56 दे रखा है। तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन में कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंप्लीफिकेशन में आप क्या करना है, आपको पहले एडिशन का प्रोसेस कर लीजिए। यानी पहले एडिशन होता है तो इन दोनों को पहले ऐड कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं 1/6 और 2 इन दोनों को क्या कर लिया है पहले। यानी कि आप सिंप्लीफाई किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो डन कर सकते हैं आप इसे। एग्जाम्पल देख के आप समझ सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल जैसे कि 3 है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -5/8 सो दैट द सम इज इक्वल टू 5/9। यानी कि -5/8 में कौन से नंबर को जोड़ा जाएगा ताकि उन दोनों का सम जो होगा 5/9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन के अनुसार चलने में काफ़ी अच्छा रहेगा। आप इक्वेशन के तरीका से भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप बुक जो मेथड दे रखा है उससे भी बना सकते हैं। इक्वेशन के मेथड से बनाने पर यह आसानी होगा कि आपको रॉ तरीके, ये रॉ यानी कि एक तरह से अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर -5/8 में मान के चलिए नंबर नहीं पता है, एक्स को ऐड किए हैं। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 5/9 होना चाहिए। सो we have got our we have gotten our LHS as well as RHS, so that's why we can solve our equation, and equation is formed here. So that's why after solving the root of this equation यानी कि x जो होगा इसका सॉल्यूशन होगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -5/8 है, जब इधर इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे इसका, तो यहाँ हो जाएगा तो +5/8 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 85/72 विल बी आवर आंसर। ये जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, या तो आपको पता है कि -5/8 में किस चीज़ को जोड़ेंगे तो -5/9 होगा। तो इस कंडीशन में 5/9 क्या है, यहाँ पर सम है। तो सम कहने का मतलब किसी न किसी दो नंबर को जोड़ा गया है इसमें, यानी कि इसमें किसी न किसी नंबर को जोड़ा गया है तभी तो सम होगा 5/9। यानी जोड़ने पर दो में जब एक जोड़ेंगे तो हमेशा सम क्या होगा, बड़ा होगा। तो कोई पूछेगा आपसे कि दो में क्या जोड़े कि 3 आएगा, तो ऐसे कंडीशन में आप सम में से जिस जो दिया गया है उस नंबर, गिवन नंबर को जब आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारा आंसर जो होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल 4 जो है वह कुछ इस तरह से है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 27/11 सो एज टू गेट -5/33। यानी कि कौन से नंबर को इतना में से सब्ट्रैक्ट करना है जो आंसर इतना आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, तो यानी कि ये क्या है, एक बड़ा नंबर है, और बड़े नंबर में से सब जब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको आंसर दिया गया है, ठीक ना, तो आप इसी को माइनस कर लीजिए तो जो घटाने वाला नंबर होगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 86/33 हो जाएगा। आप इसे नॉर्मली किस ढंग से कर सकते हैं, इक्वेशन बनाकर भी 27/11 में से किस चीज़ को घटाएं, एक्स को घटाते हैं तो आंसर क्या आ जाता है हमारा -5/33। इस इक्वेशन पर भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। दरअसल आप लोग सीनियर हो रहे हैं तो इक्वेशन बनाना ही आपके लिए बेहतर है, इक्वेशन बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं किसी भी तरीका से। चलिए अब आगे जानते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर कहने का मतलब है कि कैसे हम लोग रेशनल नंबर्स को, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट कैसे हम लोग निकालते हैं। जब किसी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो कहने का मतलब है, अगर मान के चलिए 2/3, यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं 2/3 है, उसके बाद
3/5 है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है, 14/15 हमारा आंसर हो रहा है। तो 7/5 और 2/3 को जब मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो कहने का क्या मतलब है कि 2 को 7, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि इन द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी टू रेशनल नंबर्स वी आर मल्टीप्लाइंग हेयर न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय डेनोमिनेटर एंड वी विल गेट देयर प्रोडक्ट। ठीक है, हम लोग उसका प्रोडक्ट पालेंगे, उसके न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके उसका हम लोग प्रोडक्ट जो होगा पता कर सकते हैं। ठीक, तो कोई भी अगर मेरा पी बाई क्यू एक रेशनल नंबर आर बाई एस है तो पी इंटू आर बाई क्यू इंटू एस हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर और नंबर लाइन को ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि -2/7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसे क्या करना है, हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है 3 से और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट इसे करना है। तो सिंपली क्या करते हैं, हम लोग नंबर लाइन खींच लेते हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और 0/7 यहाँ पर 0 से कितना टाइम, यानी -2/7 को 3 बार जंप कराया गया है। ठीक ना, इट मीन्स 3 जंप्स ऑफ 2/7 टू द लेफ्ट फ्रॉम 0, यानी कि माइनस में है, यानी निगेटिव रेशनल नंबर है तो निगेटिव हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, नंबर लाइन के 0 के लेफ्ट साइड में रहता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में 3 टाइम्स हम इसे जंप करवाएंगे 2/7 को। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2/7 आया, फिर 2/7 यानी 4/7, उसके बाद आ गया 3 टाइम्स जंप करवाने पर आ गया -6/7। यहाँ इंटरवल कितना का रहना चाहिए, अंतर -2/7 का रहना चाहिए, हमेशा याद रखें। और मल्टीप्लायर ये हो गया मल्टीप्लिकेंड, और ये 3 जो हैगा, ये जो 3 है इंटू 3 रहता है, इंटू 2 रहता है, तो यह मल्टीप्लायर यानी कितना बार जंप कराया जाए यह डिटरमाइन करता है, यह बतलाता है, यह सुनिश्चित करता है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग नंबर लाइन पर। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो भी सकता है आपके बुक में, नहीं भी हो सकता है। सिंपली मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आप लोग को देखना है न्यूमेरिकल वैल्यू तो देखना ही देखना है, -8/25 इंटू -5/16। ऐसे कंडीशन में क्या करना है आपको कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि साथ ही साथ न्यूमेरिकल वैल्यू तो ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको साइन का भी ख्याल रखना है। जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर पूरा फुल्ली मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या जानते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है उसको लिख लीजिए, 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40 हो गया, 25 इंटू 16 इज इक्वल टू कितना हो गया 250 एंड 150 यानी 400। ठीक है, 400 में 1010 डाउन हो गया, 1/10 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1/10 कैसे आया, तो यह भी हम देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हुआ। मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ, तो -8/25 इंटू -5/16। ऐसे कंडीशन में -40/400 आया। तो हम लोग सिंपली ये भी कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास अगर कोई आप थोड़ा मैथ्स में अच्छे हैं तो आप ऐसे तरीके को आप इस तरीका से भी कर सकते हैं। -5/16 कटने वाला है कोई, हाँ कटने वाला है, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16। ठीक है, और कुछ कटने वाला है तो 5 1 जार 5, 5 5 जार 25। इस कंडीशन में -1 इधर भी है, -1 इधर भी है, इधर भी है, तो -1 इंटू -1 क्या होता है, तो माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू 1 क्या होता है 1 होता है, और नीचे क्या है डिनोमिनेटर 5 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या होता है 10 होता है। तो 1/10 भी हमारा आंसर आ जाता है। ध्यान ये रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में हम 2 तरीका से काट सकते हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ 2 तरीका से काट सकते हैं। कैसे, तो एक तो अप डाउन होता है, अप डाउन काट सकते हैं, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर अगर कोई भी किसी टेबल से कटने वाला इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है तो इस कंडीशन में हम इसे कट कर सकते हैं, या तो क्रिस क्रॉस कर सकते हैं, यानी कि ऐसे
ठीक ना। अगर कट करना है, डिवाइड करना है तो या तो क्रिस क्रॉस, नहीं तो अप डाउन, बाकी बात ऐसे नहीं करना है। ये जो होगा रॉन्ग होगा। 8 into 5 सिर्फ मल्टीप्लाई हो सकता है, यह कट नहीं हो सकता, यानी कि इनको हम डिवाइड किसी भी नंबर से नहीं कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में जनरली इतना ही है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 4.6 है, आप इसे घर पर कंप्लीट करें। इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। आशा है कि आपको वीडियो पूरे अच्छे से समझ में आई हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।